नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। आर्या न्यूज के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है और आशा करते हैं कि आज साल 2023 आप सभी के लिए नई खुशियां लेकर आएगा। पूरे देश में नए साल की धूम 2 साल कोरोना के बाद लोगों को मिली है। देश के सभी हिस्सों में लोग पार्टियां मना रहे हैं। गोवा से लेकर मुंबई तक पार्टियां चल रही हैं। इसी बीच सरकार लगातार लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सड़कों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि जो भी उद्दंडता करेगा पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन कोरोना के डर को पीछे छोड़कर लोग नए साल के जश्न में डूब गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। नए साल के जश्न के तौर पर किस तरीके से लोग जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक कोरोना की वजह से नए साल का जो जश्न था वो फीका था। लोग डर के साए में जी रहे थे। लेकिन अब 2023 में हम पहुंच चुके हैं और जश्न की तैयारियां लोगों ने पिछले कई महीने से की थी और इस बार का जो नया साल है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। कोई मार्केट में केक खरीद रहा है, कोई केक काट कर सेलिब्रेट कर रहा है, तो कोई भगवान की पूजा अर्चना के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही हैं। मंदिरों में तांता लगा हुआ है भगवान के भक्तों का। लोग नए साल की शुरुआत अपने इष्ट की पूजा करके करना चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तानी परंपरा है। हमारे वहाँ कुछ भी अगर नया होता है तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से भीड़ जुटी हुई है श्रद्धालुओं की। और अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता अनिल मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। अनिल, क्या कुछ माहौल है अयोध्या का? अयोध्या में नए वर्ष को लेकर तैयारियां बहुत जोर से हो चुकी हैं और देश के तमाम श्रद्धालु अयोध्या आए हुए हैं और सभी के दिल में बहुत जोश है, जुनून है इस नए साल के स्वागत के लिए। आए हैं सभी लोग, हनुमानगढ़ी दर्शन कर रहे हैं, राम जन्मभूमि दर्शन कर रहे हैं। जो भी मंदिर है सभी जगह पर इस टाइम श्रद्धालुओं का पूरा तांता सा लगा हुआ है। जी, किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है लोगों में? किस तरीके की भावनाएं देख रहे हैं? क्योंकि 2 साल बाद नववर्ष मनाने का जो मौका मिला है आम लोगों में, तो अयोध्या नगरी में किस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि है, जाहिर सी बात है लोग सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या कुछ लोग नजर आ रहा है? अयोध्या की बात की जाए, जो भी श्रद्धालु आए हैं सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास से ओतप्रोत हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं कि आज वो अपने नए वर्ष की शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से कर रहे हैं। और अगर जिधर भी आपकी नजर जाएगी, अपने कैमरा पर्सन करना चाहोगे दिखाएं, जिधर भी नजर जाएगी आपको श्रद्धालु ही नजर आने वाले हैं। यहाँ पर हर तरफ श्रद्धालु ही पूरे जोश और जुनून के साथ जय श्री राम का उद्घोष करते हुए अयोध्या की तरफ आते दिखाई पड़ रहे हैं। जी अनिल, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है? क्योंकि राम जन्मभूमि जो है काफी सेंसिटिव जगह है एक तरीके से, और 9 वर्ष में हर तरफ लोग जश्न मना रहे हैं। ऐसे में कुछ आतंकी गतिविधियां भी होने की आशंका रहती है, क्योंकि राम जन्मभूमि जो है वो हमेशा टारगेट पे रहती है दुश्मनों के। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं 9 वर्ष के मौके पर? सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मेरी पीछे देख रहे किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो मेन गेट है हनुमानगढ़ी का, पूरी बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त की गई है कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न घटित होने पाए। हर एक चीज की पैनी नजर के साथ यह निगरानी की जा रही है। वॉच टावर बनाए गए हैं, वही हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। पुलिस बल भी पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। जी, क्या लगता है अयोध्या में इस समय कितने लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं बाहर से और स्थानीय लोग जो हैं? क्योंकि अयोध्या जो है वैसे भी हर साल हर दिन बाहर से लोग आते रहते हैं, तो ऐसे में इस बार नए वर्ष में अयोध्या नगरी का मिजाज वो किस तरीके का है? जैसे मैं कहा करता हूँ कि मुस्कुरा रही है अयोध्या, बिल्कुल आज पूरी तरह से मुस्कुरा रही है और खिलखिला के हंस रही है, क्योंकि तमाम श्रद्धालु
देश और विदेश से आए हुए हैं अयोध्या में अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए, इनका पूजन करने के लिए, इनका ढेर सारा इसमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आप तस्वीरों में देखें, तमाम श्रद्धालु आए हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी में इस खूबसूरत मौके का साक्षी बनने के लिए। जी, आपकी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार नए वर्ष को? क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी इस नए वर्ष को लेकर? लोगों की माने तो उनका कहना है कि ये नया वर्ष उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इसी आशा, इसी विश्वास के साथ वो आए हैं आपने आराध्य का दर्शन करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए। आने वाला वर्ष बहुत ही सुखमय हो, बहुत ही खुशियों भरा हो। जी जी अनिल, कोविड का भी दौर चल रहा है, पड़ोसी मुल्क में तबाही मची हुई है कोरोना की वजह से, तो ऐसे में जाहिर सी बात है नववर्ष का मौका है, लोग उत्साहित है, भीड़ बाहर निकल रही है, तो कोरोना की कुछ गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से बताई गई है या फिर भीड़ को एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, अगर कोरोना की बात करें तो यहाँ पर कोरोना की कोई भी गाइडलाइन सामने नजर नहीं आ रही है। सारे लोग बगैर मास्क के दर्शन करने जा रहे हैं और अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। दूर दूर तक पब्लिक ही पब्लिक नजर आ रही है, भीड़ भीड़ नजर आ रही। कहीं भी कोई भी ऐसी गाइडलाइन जो सरकार द्वारा जारी की गई कोविड को लेकर यहाँ पर फॉलो नहीं कराई जा रही है। ये आप बता रहे हैं कि कोई भी गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि मास्क जो है वो पब्लिक प्लेस पर अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, क्योंकि मामले जो बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रशासन की ये ढिलाई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए प्रशासन के जिम्मेदारों की तो आप साफ देख रहे होंगे, यहाँ पर कई पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो पूरी तरह से अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद है कि कहीं से कोई अपनी घटना न होने पाए। बाकी स्वास्थ्य महकमा यहाँ से पूरी तरह से नदारत है। बाकी जिम्मेदारों की बात की जाए वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन कोविड को लेकर यहाँ पर कोई भी सजगता नहीं देखी जा रही। अनिल, आतताइयों से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि नए साल का मौका है तो जाहिर सी बात है कि ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं, यहाँ पर मुस्तैद है, ऐसी संभावनाएं बनी रहती है, तो हुड़दंगाइयों से निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या धारा 144 लगाई गई है ऐसे मतलब उपद्रवियों से कि अगर कोई उपद्रव करता पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कुछ नियम लागू किया गया है? देखिए अयोध्या संस्कृत जिला होने के कारण यहाँ पर धारा 144 अक्सर लागू रहती है और इस टाइम भी वही स्थिति यहाँ पर आतताइयों से निपटने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था मुस्तैदी के साथ की गई है। जी, बाजार क्या कुछ कह रहा है? बाजार की हालत क्या है? क्या व्यापारियों में उत्साह है नए वर्ष को लेकर? क्या उनकी जो बिक्री है वो बढ़ी है? बाजारों की बात करें तो बाजारों में बहुत ही भयावह स्थिति है। जो भी दुकानें थी सारी तोड़ दी गई हैं सड़क के चौड़ीकरण को लेकर। जी, ऐसे में दुकानदार पूरी तरह से बेबल हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वहाँ की स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह है। जी, क्या कुछ उनकी क्या कुछ शिकायतें हैं? जाहिर सी बात है लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं और नए वर्ष का मौका है, तो उन्हें कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं 2023 में, या सरकार की तरफ से उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? ऐसा कुछ है अयोध्या में? देखिए, सरकार ने जो निर्धारित कर रखा है यहाँ के लिए मुआवजे की राशि वो उनको मुहैया कराई जा रही है, लेकिन अगर दुकानदारों के माने तो उनका कहना है कि जो भी मुआवजा दिया जा रहा है वो हम लोगों के लिए नाकाफी है। जी अनिल, क्या कुछ ठंड का असर देखने को मिल रहा है नए वर्ष पर? ठंड भी पूरी तरह से चरम पर है। तरफ देखिए पूरे लोग एकदम से तैयारियों के साथ आए हुए हैं। आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं। किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है, सारे लोग बगैर मास्क के ही यहाँ पर एंटर हो रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस टाइम अयोध्या के हनुमानगढ़ी पर मैं और भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की तस्वीरें हैं। पूरी चीजें यहाँ पर आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। ये कुछ लोगों से अगर आपकी बातचीत हो सके तो बातचीत कीजिए कि किस तरीके से उनका नववर्ष वो मना रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं उन्हें नववर्ष से, और 2022 उनका कैसा गुजरा? अगर आप किसी से बातचीत कर सके स्थानीय लोगों से, वहां पर जो लोग इकट्ठा हैं। जी, मेरे साथ कुछ साथी में उनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मानस श्रीवास्तव। कहाँ से आए आप? हम आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से आए। ये बताइए जो बीता वर्ष था वो कैसा था और नए साल में आप क्या अपेक्षा रख रहे हैं? नए साल में तो हम यही अपेक्षा रखेंगे कि बीते वर्ष की तरह ना हो। अच्छा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उससे बेहतर हो। आप भी जानते हैं कि कैसा वक्त बीता है, हम भी जानते हैं कैसा वक्त बीता है। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि सरकार तरफ से गाइडलाइन मिली है कोरोना के लेके, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है।
ये तो हमारी गलती है, हम मानते हैं इसको ऐसा, लेकिन और हम आगे से भी केयरफुल रहेंगे। हम सॉरी। यहाँ पे आपको तस्वीरों में भी दिख रहा होगा कितने लोग सजग हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी का वीआईपी गेट एंट्री पॉइंट है, जहाँ पर सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी भी, किसी ने भी चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ है, सारे लोग बगैर मास्क के यहाँ पर हैं। जी, क्या कुछ उम्मीदें सरकार से, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी, क्योंकि नया वर्ष है और हर कोई चाहता है कि उन्हें इस वर्ष, जैसे पिछले 2-3 सालों में हमने जो देखा है, जो त्रासदी झेली है, ऐसे में लोगों को क्या उम्मीदें हैं 2023 से लेके? कुछ और लोगों से अगर आपकी बातचीत हो सके तो जरूर दिखाएं हमारे चैनल के माध्यम से कि क्या कुछ उम्मीद लेकर लोग बैठे हैं 2023 से, क्या कुछ नया चाहते हैं, क्या कुछ पुराना वो अपनी लाइफ में दोहराना नहीं चाहते। जी, मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा। तमाम साथी हमारे साथ में मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि कैसे क्या सुनना होगा आपका। अच्छा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हनुमानगढ़ी मंदिर। अच्छा, ये बताइए, बीता साल जो था ये कैसा आपका गुजरा और इस साल से क्या आप अपेक्षा रख रहे हैं? सही गुजरा, ये भी सही गुजरेगा। अच्छा, अगर बात की जाए सरकार से उम्मीदों की, तो क्या उम्मीद लगाते हैं सरकार से? इसमें क्या ऐसा होना चाहिए? सरकार का में कोनो उम्मीद ना थी। देखिए, इस तरह से लोगों का कहना है कि इन्होंने उम्मीदें छोड़ दी है सरकार से। आखिर क्या इसकी वजह क्या हो सकती है? अरे वो तो सरकार से भैया ने बताया कि कोई अपेक्षा नहीं रखते। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सरकार से इसलिए अपेक्षाएं रखी जा रही क्योंकि आजकल के युवाओं के पढ़े लिखे रोजगार, जिनको रोजगार मिलना चाहिए, आज उनको लाठियां मिल रही हैं। तो इस ऐसी स्थिति में हम युवाओं को सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, यहाँ के सभी लोग कहना है कि जो उम्मीद रखता है एक छात्र, एक स्टूडेंट रखता है कि उसको पढ़ाई में सहूलियत मिले, उनकी अपेक्षाओं पर सरकार खड़ी, तो लेकिन शायद इनकी नजरों में वो उससे फेल हुई है, यहाँ से इसलिए इनके दिल में कुछ कर सकती है उनको लेकर। जी अनिल, और भी कुछ लोगों से बातचीत अगर आपकी हो सकती है, क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं नए साल को लेकर, तो और भी लोगों से दिखाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक लोगों की बात पहुंचे हमारी जनता तक कि लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं। हम दिखाना चाहते हैं अपने टीवी चैनल के माध्यम से कि लोग क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ चाहते हैं नए साल से, और कोरोना को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। महाराज जी, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम होगा महाराज जी? रामदास नाम, हनुमानगढ़ी। अच्छा, हनुमानगढ़ी रामदास जी हैं। ये पिछला साल कैसा बीता आपका? बहुत सुंदर रहा। और ये नया वर्ष कैसे तैयारियां कर रहे हैं? नया वर्ष बहुत सुंदर बड़ा हाथ से मनाया जा रहा है और धूमधाम से हनुमानगढ़ी दर्शन करते, सभी में आते, सब लोग देखते आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, दूर से मनोकामना पूरी होती है और बधाई दे रहे हैं कि नया साल। अनिल, उनसे पूछिए कि रामलला की नगरी में है वो, उन्हें कब तक उम्मीद है कि रामलला को उनका अपना भव्य मंदिर मिल जाएगा? उन्हें कब तक लगता है कि जो राम मंदिर जो है उसका निर्माण हो जाएगा और वो अपने रामलला को एक शानदार मंदिर में देख पाएंगे, उनकी पूजा अर्चना कर पाएंगे? जी बिल्कुल पूछना चाहूंगा, राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये कब तक दर्शकों के लिए खोलने की संभावना दिख रही है? 1 साल तो लग जाएगा, देश पूरा 24 तक लो पूरा हो जाएगा धूमधाम से। और दूर दूर की आ रहे हैं। अच्छा महाराज, सबके दिल में एक जिज्ञासा सी होती है कि हमारे सामने प्रभु श्री राम का मंदिर बने, तमाम लोगों ने कल्पना की थी, ये कल्पना आपके नजरों में साकार हो रहा है, कैसी खुशी है आपके दिल में? बहुत खुशी है। राम लला को लड़ाई चलती गई हजारों वर्ष, अभी फैसला हो गया, फैसला होने के बाद राम लाल गया, सब कोई दर्शन कर रहा है और राम लला की मंदिर बन रहा था, कोई राजनीति नहीं। आपका कहना है कि पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत अंतर है। अब प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही आस्था का केंद्र है। जी
मिश्रा, अनिल मिश्रा, और भी लोगों से कुछ बातचीत हो सके तो बताइए कि भगवान राम के स्थल पर वो आए हैं, भगवान राम के दर्शन करने वो आए हैं, तो भगवान राम से वो क्या कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं नए साल को लेकर, अपने परिवार के लिए वो क्या सोचते हैं, देश के लिए क्या सोचते हैं, और आज की परिस्थितियों को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ चाहते हैं वो 2023 से, क्योंकि 2020-21 जो हमने देखा, हिंदुस्तान ने देखा, जो पूरे विश्व ने देखा, जो तबाहियां देखी हमने, हालांकि 2022 कुछ राहत भरा रहा, लेकिन फिर अब खबर आ रही है कोरोना को लेकर कि चाइना में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहां पर लोग परेशान हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। तो ऐसे में 2023 में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए लोग भगवान से किस तरीके से प्रार्थनाएं कर रहे हैं और किस तरीके के एहतियात बरत रहे हैं। देखिए, अगर कोरोना की गाइडलाइन की बात की जाए तो अयोध्या जनपद में अभी कोई भी ऐसी चीजें नहीं नजर आ रही हैं जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ, कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है या सरकार ने कोई गाइडलाइन दी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से लोग बगैर मास्क के यहाँ पर टहलते नजर आ रहे हैं और कुछ युवक भी आ रहे हैं। मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या नाम होगा आपका? ये बताइए, बीता वर्ष आपका 2022 तक कैसा बीता? बहुत अच्छा। ये जो 2023 आया है, इससे क्या अपेक्षा रखते हैं? और भी अच्छा बीतेगा प्रभु की कृपा से। अच्छा, बात की जाए व्यवस्थाओं की, जैसे आज आप आए हैं दर्शन के लिए, कैसी व्यवस्था दिखी आपको? पहले से बेटर है और बेटर होगी आगे। जी, ये था इनका कहना कि पहले से जो भी व्यवस्थाएं थी अब काफी हद तक व्यवस्था ठीक ठाक हो चुकी है। और एक महाराज जी हमारे साथ में है। क्या शुभ नाम होगा महाराज जी? क्या शुभ नाम होगा आपका? हमारा नाम शंकर दास। बोलिए। शंकर दास जी हमारे साथ में है। आज नए अनिल, समय की कमी की वजह से रोकना चाहेंगे आपको यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद अयोध्या के बारे में हमें बताने के लिए कि अयोध्या के लोग किस तरीके से नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं देश को, खुद वो किस तरीके से इस जश्न में शामिल हो रहे हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं उनकी रामलला से, वो क्या चाहते हैं 2023 से, क्या चाहते हैं। तस्वीरें देखिए खूबसूरत जश्न की, और पूरा देश जो है वो नए साल के जश्न में डूबा हुआ है। देश क्या कहे, पूरा जो विश्व है वो अपने अपने अंदाज में, जो लोग हैं वो नए वर्ष का जश्न मना रहे हैं। कोई घरों में अच्छे पकवान बना रहा है, कोई घूमने के लिए निकला है, कोई खरीदारी कर रहा है। हर किसी का जश्न मनाने का 2023 का अंदाज अलग है, लेकिन एक चीज जो सब में सामान्य नजर आती है वो है खुशी 2023 में प्रवेश करने की। तो नए साल को लेकर हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है, हर तरफ लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। 2 साल बाद लगातार 2-3 साल तक लोग नए साल के जश्न से महरूम रहे। हालांकि कैलेंडर में तारीखें बदलती रहीं, लेकिन परेशानियां या यूं कहें चिंताएं जो हैं वो सामान्य थी। ये 2-3 साल जो पूरे विश्व पे, या यूं कहें हिंदुस्तान और पूरे विश्व पे जो बीती है, वो कहीं ना कहीं निराशा का भाव पैदा कर रही थी। लेकिन एक बार फिर से जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटी, और 2023 हमारे और आपके, हम सभी के हिस्से में है। नई उमंगें लेकर आई ये साल हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए शांति हो, पूरे विश्व में लोगों को खुशियां मिले। 2022 और 23 की जितनी भी 2022 की जितनी भी नकारात्मकताएं थी वो सभी पुराने साल के साथ खत्म हो जाए। 2023 लोगों के लिए खुशियां लेकर आए। हर तरफ जश्न का माहौल है, बात चाहे हिमाचल की हो, बात चाहे उत्तराखंड की हो, कोई मनाली के बर्फबारी में अपने नए साल का जश्न मना रहा है, तो कोई गोवा के बीच पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, घूमने निकले हैं, मार्केट सजा हुआ है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर किसी में नए वर्ष को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं नए साल के जश्न को लेकर, और उम्मीदें रखे हुए हैं 2023 से। जो उनकी मनोकामनाएं, जो उनकी इच्छाएं 2022 नहीं पूरी कर पाया, वो अब 2023 से उम्मीदें लगा रहे हैं। ये साल सभी की जिंदगी में खूबसूरत साल बने, सभी की जिंदगी को उम्मीदों से भरे। कोरोना की आपदा से इस साल लोगों को छुटकारा मिले, हम सभी की यही कामना है।
और जिस तरीके का उत्साह, जिस तरीके की खुशी लोगों में 2023 को लेकर है, ये पूरे साल बरकरार रहे। और देखिए मंदिरों में किस तरीके से लोग सुबह सवेरे उठकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनसे अपनी विशेष मांग रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं भगवान को बता रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि 2023 सभी की जिंदगी में खुशियां लेकर आए। हिंदुस्तान की परंपरा अलग है, हम कोई भी काम करने से पहले भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो नए साल के मौके पर भी श्रद्धालु सबसे पहले अपने इष्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं। कोई फूल माला लिए हुए नजर आ रहा है, कोई मिठाई लिए हुए अपने आराध्य के दर्शन का इंतजार कर रहा है। कतारें लगी हुई हैं लंबी लंबी। अयोध्या में जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है हनुमानगढ़ी पर रामलला के दर्शन करने के लिए, ये बता रहा है कि हर कोई चाहता है कि नव वर्ष जो है वो हर तरीके से उनके लिए मंगलमय हो। और गोरखपुर का हाल जानते हैं, क्या कुछ चल रहा है नए साल के मौके पर, किस तरीके का जश्न मन रहा है। इसके लिए हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार गोरखपुर से जुड़ गए हैं। उज्जवल, क्या कुछ नजारा है गोरखपुर का? उज्जवल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, हेलो। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर का मिनी चिड़ियाघर कहे जाने वाला नौकायन। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है नए साल सेलिब्रेशन को लेकर। आप यहाँ पर चारों तरफ देख सकते हैं, लगभग हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पे कल रात से ही क्लब और रेस्टोरेंट में जोर शोर से पार्टी चली है और फिर आज सुबह साल का 2023 का पहला दिन है, तो इसको लेकर सरकार सेलिब्रेशन लोग कर रहे हैं। उज्जवल, अगर आपकी आसपास के लोगों से बातचीत हो तो पता कीजिए किस तरीके का उनका नए साल का जश्न जो है वो मना रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं उन्हें नए साल से लेकर? जी जी, क्या नाम है आपका? बलवीर बाबू का नाम है हमारा। हाँ। कैसा लग रहा है आपको नया साल मनाने यहाँ पर आकर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है हमको कि नौका बिहार में हम आए हुए हैं और सब हमारे भाई लोग और बहन लोग, सब माताएं बहनें सभी लोग आई हैं और इंजॉयमेंट कर रही हैं। उज्जवल, उनसे पूछिए 2023 में किस किस चीज की उम्मीदें लगाकर बैठे हैं वो? सुंदर है इसी बात का, हम लोगों को दुख है। अब हो सकता है भगवान की अगर कृपा रहेगी तो हम लोग भी 2023 में आप लोग किस तरह का उम्मीदें करते हैं सरकार से? सरकार से ही उम्मीदें करते हैं कि विकास चाहते अपना कदम बढ़ाए और शिक्षा पे और डॉक्टर पे ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए रखें और ज्यादा कुछ नहीं। जी, आप इनका कहना है कि सरकार से विकास की उम्मीदें चाहिए। उज्जवल, और भी लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि नौका बिहार जो है वो गोरखपुर का बीच कहते हैं उसे। वहाँ पे सुबह शाम जो मनोरम दृश्य होता है रामगढ़ ताल के किनारे, उसका सौंदर्यीकरण किया गया है और लोग घूमने आते हैं। और किस तरीके का और लोगों में क्या कुछ उत्साह है, बच्चों से बात कीजिए, महिलाओं से बात कीजिए, देखिए वो क्या कुछ कहते हैं नए साल को लेकर। तो किस तरह से यहाँ कैसा लग रहा है, आप लोग नौका बिहार पे मनाने आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मस्ती भी कर रहे हैं हम लोग, अच्छा लग रहा है। ठीक है, 2023 में आप लोग क्या उम्मीदें चाहते हैं सरकार की तरफ से? सरकार हम लोग चाहते हैं, सरकार चाहते हैं। उज्जवल, इनसे पूछिए अगर ये 2023 में हो, अगर 2023 में हो तो उन्हें किस तरीके की दुनिया नजर आती है? भोजपुरी गोरखपुर की भाषा है और भोजपुरी में कोई बात कह रहा है, कुछ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। उज्जवल, बात कीजिए लोगों से, आपके पीछे बहुत भीड़ नजर आ रही है मुझे, बात कीजिए, पूछिए लोग क्या कुछ कर रहे हैं। क्या नाम? कैसा लग रहा है आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं नौका बिहार पे? बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार से क्या उम्मीदें चाहते हैं कि 2023 में किस तरह का उम्मीद चाहते हैं आप लोग? नहीं, इस काम से बढ़िया कर रहे हैं। हाँ।
उज्जवल पूछिए उसे 2030 में गोरखपुर को वो किस तरीके से देखना चाहते हैं, क्या कुछ बदलाव नजर आएगा उन्हें अगर वो 2023 में पहुंचते हैं तो? 2023 में आप गोरखपुर किस तरह से देखना चाहते हैं? 2030 में माफ कीजिएगा। क्या नाम है आपका? तो यहाँ पे नौका विहार पर न्यू ईयर का जश्न आने किस तरह से होगा? कहाँ पे प्रचार होगा? कहाँ था? नोएडा से बता आर्या नहीं हेलो बताएं। बताएं क्या बताएं? किस चैनल पे आता है? आपको कहाँ हम देखेंगे? जियो टीवी पे आता है। उज्जवल आप ये पूछिए उनसे किस तरीके का उनका नया साल मना रहे हैं वो, क्या कुछ प्लानिंग है उनकी नए साल को लेकर? आपका क्या नाम है? आपको किस तरह से आप लोग नया साल मना रहे हैं? एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। 2030 में किस तरह से गोरखपुर को आप लोग देखना चाहते हैं? सुधार हुआ है आने वाले समय। माइक थोड़ा और ऊपर कीजिए उज्जवल। यहाँ पे बना रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार जो है काफी भ्रष्टाचार पे कुछ लगाम लगाई है, काम कर रहे हैं और पिछले सरकार से तो बेहतर ही काम हो रहा है। और ज्यादातर योगी आदमी चलाए हैं तो अच्छा काम हो रहा है। जी, इनका कहना है कि विकास हो रहा है गोरखपुर में और इनके उज्जवल जिस तरीके से क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है, इनका नाम वो है। मेरा राजपाल सिंह है। लोग किस तरह से मना रहे हैं नया साल? आप लोग नौका विहार हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, मजा आ रहा है यार। हम लोग को वहीं पर तो बहुत एंजॉय आया, बहुत मजा आया। उज्जवल क्या कुछ कहना है कि हम लोग उज्जवल आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी उज्जवल क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, जश्न का माहौल है, गोरखपुर बेहद सेंसिटिव माना जाता है और जाहिर सी बात है कि नए साल का मौका है, तो ऐसे में कुछ गतिविधियां भी जो होती हैं वो नजर आती हैं, हुड़दंगई की, बाकी सारी चीजों की, कुछ अराजक तत्व हैं जो रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? पुलिस प्रशासन चारों तरफ मुस्तैद है कि कोई भी किसी भी अप्राकृत तरफ से कोई भी घटना ना हो सके, इसको लेकर हर चौराहे पर चाक चौबंद है। और वहीं पर कोरोना को लेकर बात की जाए, कोई भी अभी तक हेलो हाँ उज्जवल आपको आवाज मिल रही मेरी? हेलो उज्जवल आवाज मिल रही है आपको मेरी? आ रही है आपकी आवाज? जी बोलिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि भीड़ नजर आ रही है जगह जगह पे और कोरोना को लेकर लोग कितना सजग नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हमने तबाहियां देखी हैं और अक्सर जब ऐसी बड़ी भीड़ नजर आती है सड़कों पर या यूं कहें कि जश्न का माहौल होता है, उसके बाद की परिस्थितियां बदल जाती हैं। 2021 में हमने आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना की लहर ने तबाही मचाई, तो ऐसे में फरवरी का महीना जिसमें हम रोते बिलखते लोग नजर आ रहे थे 2021 में, ऐसे में लोग कितना सतर्क है नए साल के जश्न के साथ साथ कोरोना को लेकर? कोरोना को लेकर अभी तक कोई भी उपाय यहाँ पर नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई मास्क का उपयोग नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं एक कमी नजर आ रही है आपको। लोगों से बातचीत कीजिए, अगर कुछ और लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं, क्या कुछ वो कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या है 2023 को लेकर, क्या कुछ उम्मीदें उनके जीवन में हैं, पूरे साल वो क्या प्लानिंग है उनकी? कैसा लग रहा है आपको नौका विहार पर न्यू ईयर जैसे मना रहे हैं? 2023 में किस तरह से आप लोग सरकार तरफ से क्या चाहती हैं? देखिए जैसे काम करने वैसे करते रहे और हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं करना तो हम जानते नहीं है सारी बातें,
जैसे वो चल रही वैसे करती है, सारी चीजें अच्छी हैं, अच्छी चल रही है। हम लोग 2030 में गोरखपुर को किस तरह से आप लोग देखना चाह रहे हैं? जैसे इम्प्रूव हुआ है 2 सालों में इधर, वैसे ही दुगना और इम्प्रूव होगा। उनका कहना है कि जैसे इम्पोर्ट तो दुगना हुआ है तो वैसे और होना चाहिए। और भी कुछ लोगों से बातचीत कीजिए उज्जवल, और भी कुछ लोगों की बातें पहुंचाते हैं हम पूरे देश में। हमारे आर्या न्यूज के दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं क्या कि नाम क्या है? कुछ अलग अलग शहरों में चल रहा है। उज्जवल, बातचीत कीजिए, लोगों के पास जाइए, उनसे पूछिए कि क्या कुछ चल रहा जी, है, जी। क्या उनके नाम है मन आपका? में क्या कुछ उम्मीदें हैं 2023 को लेकर। 2023 को लेकर आप लोग क्या तैयारियां हैं? तो अभी इस लोग की तैयारियां हैं कि हम लोग यहाँ पे पहली बार पूरा 23 का, जैसा कि पहला दिन है 23 का, हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने लोग आए वही देखना है, और पहली बार यहाँ पे आए वही थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार से क्या उम्मीदें चाहेंगे 2023 में? हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट क्या बताया सरकार से, हम जाके राजनीति करेंगे, तो क्या बताया आप लोग। उज्जवल, उनसे पूछिए अगर उन्हें मौका मिलता है कुछ बदलने का तो 2023 में वो कौन सी चीज है जिसे वो बदल देना चाहते हैं। आपको अगर कोई भी मौका मिले बदलने के लिए कि क्या चीजें बदलने, तो क्या चीज गोरखपुर में आप बदलना चाहेंगे? हम गोरखपुर में ज्यादा जानते नहीं, पहली बार आए हैं तो क्या पता है क्या बदले क्या नहीं। इनका कहना है कि पहली बार आए हैं जश्न मनाने गोरखपुर में, जी। तो भी हम ज्यादा नहीं जानते हैं गोरखपुर। और भी लोगों से बातचीत कीजिए जो गोरखपुर को अच्छे से जानते हैं, मानते हैं, वो क्या कुछ बदलाव चाहते हैं। बात कीजिए, लोगों के पास जाइए उज्जवल, और पूछिए उनसे कि वो क्या कुछ चाहते हैं नए साल को लेकर। ये बात क्या क्या नाम है आपका? लोग नया साल किस तरह से मना रहे हैं यहाँ पे नौकरी? 2023 में आप लोग क्या विकास चाहते हैं? क्या चलते रहे 2030 में गोरखपुर किस तरह से आप लोग देखना चाहते हैं? तो जैसे विकास चल रहा है बस होते रहेगा, सारी चीजें हो जाएंगी। पूछिए अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो अपनी जिंदगी में क्या कुछ बदलना चाहेंगे और गोरखपुर में क्या कुछ बदलना चाहेंगे। हेलो, हाँ उज्जवल, बोलिए, क्या कुछ बातचीत हो रही है लोगों से, क्या कुछ नजर आ रहा है क्या नाम आपको है? गोरखपुर में। क्या इस तरह से आप लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं? गोरखपुर में भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में जो है वो जश्न का माहौल है। हमारे संवाददाता उज्जवल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, गोरखपुर के बारे में लोग बता रहे हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं, कितना उत्साह है लोगों में, कितनी चीजें नजर आ रही हैं। आप गोरखपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाने के लिए कि गोरखपुर में क्या कुछ चल रहा है, लोग गोरखपुर के क्या चाहते हैं, नए साल को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो नए वर्ष का जश्न जो है वो जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। लोग खरीदारियां कर रहे हैं, घूमने निकले हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। हर कोई 2023 के स्वागत में पलके बिछाए हुए था और अब वो घड़ी आ चुकी है, हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, कैलेंडर बदल चुका है, वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। हम सभी 2023 में खड़े हैं, हर कोई खुशियां मना रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, क्योंकि 2023 से हर किसी को बहुत उम्मीदें हैं, देश को है, जनता को है, विश्व को है कि कुछ नए बदलाव हों, शांति हो। जो कोरोना का दौर सबने देखा है, उसका दर्द ये 2023 उसके घाव को भर सके, तो बहुत 2-3 साल के गैप के बाद नए साल का जश्न अपने तरीके से मनाने का मौका मिला है और कोई भी
मौका चूकना नहीं चाहता। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में लोग नाच गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इनके चेहरे देखकर उनकी खुशी का अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लगातार तैयारियां की जा रही है। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। दीपक, लखीमपुर में नए साल को लेकर किस तरीके का हर्षोल्लास नजर आ रहा है? मैम, हर्षोल्लास को लेकर जो है मंदिरों में काफी भीड़ लगी हुई है और लोग सुबह से ही मतलब जो है मंदिर से तैयार होकर मंदिर के लिए निकल चुके हैं। गोला में एक छोटी काशी के नाम से काफी प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर मतलब अधिक से अधिकतम भीड़ नजर आ रही है। मैम जी, और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि भीड़ निकल रही है चौराहों पर, मार्केट में, मंदिर में, हर जगह, हर तरफ, और किसी तरीके से नए साल के जश्न में कोई खलल ना डाले, इसको लेकर लखीमपुर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? मैम, लखीमपुर प्रशासन की तरफ से जो है 2 दिन पहले ही मीटिंग की गई थी। सभी मतलब धर्म के गुरुओं को बुलाकर मीटिंग की गई थी और पुलिस की मुस्तैदी देखी जाए तो बड़ी नियमितता से जो है पुलिस यहाँ पे मौजूद है और काफी पीएससी बल भी यहाँ पे मौजूद है। मैम दीपक, क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है मार्केट में? कैसा, व्यापारियों में किस तरीके का उत्साह है, लोगों में किस तरीके का उत्साह है? मैम, लखीमपुर एक छोटे रूप में है जहां पर मतलब लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से छोटी छोटी गलियों में निकलने की जगह नहीं मिल पा रही है। क्या कुछ उम्मीदें हैं 2023 से लखीमपुर को, दीपक? क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं और लोगों से बातचीत की होगी, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया? मैम, लोगों की उम्मीदें नए साल में अभी देखा जाए, जैसे छोटी छोटी उम्मीदें नगर निकाय चुनाव को लेकर भी लोग जो है सहमे हुए हैं, नया चेहरा देखना चाह रहे हैं। वो नए साल में बदलाव नजर आ रहा है आपको, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से कोरोना का कहर देखने को मिला और इस बार लोगों को छूट मिली है नए साल के जश्न मनाने की, तो बाकी के सालों में और अब में क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है लखीमपुर में नए साल के जश्न को लेकर? मैम, लखीमपुर में इस बार लोग जो है मतलब कोरोना को लेकर मतलब अलर्टता नहीं बरत रहे हैं और कोरोना की कोई गाइडलाइंस का मतलब प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लोग घरों से निकल रहे हैं और मतलब 3 साल बाद उनको छुटकारा मिला है, तो पूर्ण रूप से बाजार जाके और मंदिरों में भी मतलब भीड़ लगी हुई है और पर्यटन स्थल जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क है, वहां पे भी काफी भीड़ लगी है, फॉरेनर भी आए हुए हैं। लखीमपुर में कोरोना को लेकर क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में लगातार जो है मामले बढ़ रहे हैं और ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में कोई और नया वेरिएंट निकलकर सामने आ सकता है, कोई चौथी लहर भी आने की बात जो है आशंका जताई जा रही है हालांकि। लेकिन लोग कितने सतर्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना का दौर बहुत भयावह रहा, जब दूसरी लहर आई हर किसी ने देखा, तो ऐसे में लखीमपुर में नए साल का जश्न है, लोग क्या कुछ मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगाकर निकल रहे हैं बाहर, उनके अंदर कोरोना को लेकर कितना भय है या फिर वो कितने बेफिक्र नजर आ रहे हैं? दीपक जी, क्या नजर आ रहा है आपको लखीमपुर में? क्या लोग कोरोना को लेकर एहतियात बरतते नजर आ रहे हैं? मैम, कोरोना को लेकर लोगों में मतलब पिछली बार की तरह जो डर पिछली बार दिखाई दिया था वो डर इस समय मौजूद नहीं है। कोरोना की कोई गाइडलाइंस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और लोग मतलब प्रशासनिक तौर पे भी जो है लोगों में जो है कोरोना को लेकर कोई डर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि लखीमपुर में किस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है। नए साल को लेकर हर किसी में उत्साह है, हर तरफ जो है वो सिर्फ जश्न का माहौल है, लोगों के चेहरों पर खुशियां नजर आ रही है। आप जिधर भी देखेंगे लोग कोई भगवान के जयकारे लगाते नजर आ रहा है, कोई लाइन में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि वो कब अपने ईष्ट को अपने के दर्शन करे, उनकी पूजा अर्चना करे और अपने दिन की शुरुआत वो फिर
जश्न के साथ करे, क्योंकि हिंदुस्तान की परंपरा सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा करने की है। कोई भी शुभ काम करें, कोई भी नई शुरुआत करें तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं। और बात जब साल की है, नए साल की है, तो ऐसे में लोगों का तांता जो है वो मंदिरों के बाहर नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जोश देखिए लोगों के मन का, लोग कितने जोश से भरे हुए हैं, उन्हें नए साल से कितनी उम्मीदें हैं ये साफ झलक रहा है लोगों के चेहरे पर। लोग खुश हैं, लोग चाहते हैं कि आने वाला साल जो है वो जो 2023 जो है इनके लिए पूरा साल वो ऐसे ही खुशी से निकले। गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है 2023 का, क्योंकि बहुत समय बाद या यूं कहे 2-3 साल बाद मौका मिला है लोगों को खुलकर जीने का, नए साल के पहले दिन को सेलिब्रेट करने का। और उस सेलिब्रेशन में कहीं से भी कमी नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर लोग झूमते, नाचते, गाते नजर आ रहे हैं। किस तरीके का माहौल है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और अजय यादव हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ चुके हैं, आगरा के हर्षोल्लास की कहानी बताने के लिए अपनी जुबानी, आगरा की जुबानी। क्या कुछ चल रहा है अजय यादव आगरा में, क्योंकि ताज नगरी है आगरा और बाहर से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, तो नए साल के रंग में रंगा नजर आ रहा है आगरा और ताजमहल। अजय देखिए, आगरा ताज नगरी की बात की जाए तो मोहब्बत की नगरी ताज नगरी भी कहा जाता है आगरा को। देश में नहीं विदेश में भी ताज नगरी के नाम से आगरा जाना जाता है, क्योंकि यहाँ ताजमहल की वजह से लोग काफी पर्यटक संख्या में लोग आते हैं। और बीते अगर हम साल की बात करें, क्योंकि आज 2023 है और 2022 बीत चुका है, जिसमें रात को 12 बजते ही पूरा ताज नगरी आगरा जश्न में डूब गया था। जी अजय, क्या कुछ माहौल लोगों में नजर आ रहा है, क्योंकि 2022, 21, 20 जो है वो सबका कोरोना की गाइडलाइन में बीत गया। लोग घर के दरवाजों से नहीं निकल पाए, एक दूसरे को विश नहीं कर पाए, लेकिन 2023 इसने हम सभी को सब कुछ दिया है। तो आगरा में क्या कुछ अलग नजर आ रहा है आपको? देखिए, कोरोना गाइडलाइंस की बात करें तो पूरा कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए ताज नगरी आगरा में पूरा जश्न हर होटल और रेस्टोरेंट में मनाया गया, क्योंकि यहाँ पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा रही है। होटल सारे बुक रहे हैं कल से, और आज भी होटल सारे बुक है यहाँ, क्योंकि कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हजारों की संख्या में पर्यटक आगरा में पहुंचे हुए हैं और अपना एक अलग अंदाज में नए साल को मना रहे हैं। जी अजय, क्या कुछ अलग नजर आ रहा है 2023 के नए साल का जश्न बाकी के सालों से? क्या कुछ नयापन है इस बार? देखिए, नया बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि 2 साल बाद ये सेलिब्रेशन आगरा में बनाया जा रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से कोई भी पर्यटक को यहाँ पिछली बार आ नहीं सके थे, और इस बार जो बनाया गया काफी लोगों में उत्साह है, क्योंकि नया साल को लेकर और 2023 में आगाज हुआ है यहाँ, तो इसलिए लोगों में काफी उत्साह है और पर्यटक भी अपने अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीके से जश्न मना रहे हैं। अजय, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि नए साल का मौका है, ऐसे में कुछ जो आताताई हैं वो रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से आज के दिन क्या कुछ खास किया जा रहा है? प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई थी। क्या कुछ किया जा रहा है अगर ऐसे लोगों से निपटने के लिए, या फिर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है भीड़ को लेकर? क्योंकि जाहिर सी बात है आगरा में भीड़ है और नए साल के मौके पर जब भी ऐसा कोई बड़ा मौका आता है तो ऐसे में सुरक्षा की भी कड़े इंतजाम करने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देश के दुश्मन हैं वो भी अपनी फिराक में रहते हैं रंग में भंग डालने की। तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है आगरा में? पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई थी, क्योंकि असामाजिक तत्वों को लेकर बिल्कुल आदेश जारी कर दिए गए थे। आगरा पुलिस ने और प्रशासन ने किसी भी तरह से निपटने के लिए, अगर कोई भी किसी भी तरह असामाजिक तत्व खलल डालता है या किसी, क्योंकि पर्यटन की नगरी है ये,
और किसी भी तरह से आगरा की छवि को धूमिल नहीं होने देना चाहते हैं कि और पुलिस प्रशासन और जी, तो उसके लिए काफी तैयारियां कर ली गई थी। ताजमहल से रिलेटेड पर्यटक है, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा और यहाँ धार्मिक स्थल भी हैं, तो वहाँ पे भी आज पूरी तरह से पुलिस अपनी मुस्तैदी से डटी हुई है। जी। आगरा में कोरोना को लेकर भी काफी कुछ देखने को मिला। पिछले 2-3 सालों में हमें काफी तबाहियां मची और नए साल का जश्न का मौका है, ऐसे में लोग भीड़ निकल रही है और लगातार जो है ऐसी आशंका जताई जा रही कि कोरोना एक बार फिर से वापस लौट के आ रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं लोगों के स्तर पर भी और प्रशासन के स्तर पे भी? जी, कोरोना को लेकर पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और अपनी टीमों के द्वारा चेकिंग की जा रही है सभी पर्यटकों स्थलों पर और होटलों में भी विशेष तौर पर निर्देश जारी किए गए थे कि अगर कोविड का कोई अगर विदेशी पर्यटक आता है या जानकारी होती है तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दे, स्वास्थ्य विभाग को दे। ये पूरी तरह से नियमों का पालन किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय यादव हमें आगरा के बारे में बताने के लिए कि किस तरीके से आगरा में जश्न मनाया जा रहा है। पर्यटकों की भीड़ इकट्ठा है आगरा में, क्योंकि आगरा ताज नगरी है और हर कोई अपने नए साल को विशेष बनाना चाहता है, इसलिए लोग अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, नए साल का जश्न मना रहे हैं। लेकिन नए साल का जश्न मनाते हुए ये ख्याल रखिएगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो एहतियात बरतिए, सुरक्षित रहिए और नए साल के जश्न में खूब एंजॉय कीजिए। ये साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।